मेरी झोली भर बाबा तेरी मंगती करे सवाल, किससे कह रहे हैं आप ये? जी मैं बाबा साहब से। बाबे ने चोली पर नहीं? जब मैं ये स्टार्ट किया तो मैंने बिल्कुल कवाली मैंने की। फिर मेरे एक दरवेश मुझे मिले तो उन्होंने कहा बेटा बात सुन, शेर मियां दाद ज़िंदगी में आपने शिरक नहीं करना। मैंने कहा बेटा जी अपने आप पे पहरा लगाओ कि सिर्फ अल्लाह से मांगना है और कोई ना देने वाला है। उस वक़्त से मेरा रब जानता है मैंने अल्लाह से तौबा की। ये गलत किया था आपने जो किया था, ये गलत था। और ये जो भी करेगा ऐसा वो गलत करेगा। और इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क से बड़ा गुनाह तो कोई नहीं। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे ये है, ये डिलीट कर दे। आपने करना है, डिलीट मैं नहीं कर सकता। नहीं मैं जिधर भी है ये डिलीट होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। आप जरा जोरदार आवाज में कहें कि डिलीट होना चाहिए। भाई इसको डिलीट होना चाहिए। ठीक। और आज भी अपने शागिर्दों को या जो लोग इसको देख के करें अल्लाह उनको की भी बताएं। कसम खाता हूँ मैं, आज आप भी कहता हूँ, मेरे शागिर्द जो सुन रहे हैं मैं उनको यही तालीम देता हूँ। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बात आई, आपने बुरा नहीं मानना। कहीं पर जिक्र नहीं हो रहा कि किसी बाबे ने उनकी को मदद की है, कहीं किसी अखबार में छपा है या किसी यूट्यूबर ने कहा हो कि फलां जो हजरत साहब हैं इराक में जो दफन है, या इवन आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, इनके बाबे तो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल भी नहीं है, उनके बारे में भी किसी सहाफ़ी की जुबान से, किसी यूट्यूबर की जुबान से आपने नहीं सुना होगा कि वो मदद फरमा रहे हैं। सब कह रहे हैं जी चाइना मदद कर रहा है, ईरान की, रशिया मदद कर रहा है, पाकिस्तान की मॉरल सपोर्ट है, एटलीस्ट सऊदी अरब को रोक के रखा हुआ है। बाबों का कहीं जिक्र ही नहीं आया। इसका मतलब है कि बाबे वाकईतन अब फेल हो चुके हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे ये नारा आम हो चुका है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। यानी ये नबी की तालीमात है ना कुरान पाक में, जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि खूब तैयारी करके रखो आलाते जंग के जरिए और पले हुए घोड़ों के जरिए अपने दुश्मनों के खिलाफ। और सही मुस्लिम में हदीस है, आगाह हो जाओ ताकत फेंके हुए हथियारों में है, ताकत फेंके हुए हथियारों में है। उस जमाने में तीर थे, आजकल मिसाइल हैं या एयर स्ट्राइक्स हैं। तो नबी इस्लाम की तो यही तालीमात हैं जिस पे ईरान अमल कर रहा है। नबी इस्लाम ने तो कहीं नहीं फरमाया कि ताकत बाबों में है। हाँ, बाबे तो एक बंदे नहीं टाके रखते थे, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो ये एक मदनी पॉइंट मेरे ज़हन में आया। आप देखें इस दफा भी मैं रमजान नशरियात में कम से कम 5 टीवी चैनल्स के ऊपर अल्लाह के फजल से पूरा महीना फी सबीलिल्लाह दीन की खिदमत करता रहा। और वो तौहीद जो बंद कमरों में भी बयान करते हुए लोग डरते थे कि कहीं रिकॉर्डिंग हो के बाहर ना निकल जाए और लोग हमारे घर पे हमला ना कर दें, मैंने टीवी चैनल्स के ऊपर वो तौहीद बयान की है। आज अगर कोई बाबों के हक में बोलता है तो वो शर्मिंदा होता है, तौहीद बयान करने वाला दिलेरी से बयान करता है। तो जो लोग ये दावेदार थे ना कि हम ठेकेदार हैं तौहीद के, वो तो मामू की खिदमत पे लगे हुए हैं। और अहले बैत से जिसने भी दुश्मनी ली है, खा कोई नबी इस्लाम के जमाने का था, मौला अली के जमाने का था या आज के जमाने का है, वो जलील ही हुआ है। और जिसने अहले बैत का दिफा किया है अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है। बल्कि अभी ये मैं कल हमारे जो भाई हैं रेहान तारिक साहब, बल्कि इंजीनियर रेहान तारिक, वो केमिकल इंजीनियर है, उन्होंने वो एक कवाल के साथ पॉडकास्ट की है। वो कह रहे हैं कि वाकई ये सारी कवालियां जो है शिरकियां मैं डिलीट कर दूंगा। यहीं पे रोकता हूं मैं। अब इसमें जो कॉल है या बोल है वो ये है कि मेरी झोली भर बाबा तेरी मंगती करे सवाल, किससे कह रहे हैं आप ये? जी मैं बाबा साहब से। बाबे ने चोली पर नहीं? अच्छा, मैं ये बात आपको कहने वाला था, कुछ चीज़ें शऊर जो होता है ना, शऊर जी, ये इंसान को काम करते 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 फिर आता है या किसी की सोबत में आता है। जब मैं ये स्टार्ट किया तो मैंने बिल्कुल कवाली मैंने की और भी बहुत सीखी कवाली। फिर मेरे एक दरवेश मुझे मिले, उन्होंने कहा बेटा बात सुन, शेर मियां दाद ज़िंदगी में आपने शिरक नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बेटा जी अपने आप पे पहरा लगाओ कि सिर्फ अल्लाह से मांगना है और कोई ना देने वाला है। उस वक़्त से मेरा रब जानता है मैंने अल्लाह से तौबा की। ये गलत किया था आपने जो किया था, ये गलत था। और ये जो भी करेगा ऐसा वो गलत करेगा। और इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क से बड़ा गुनाह तो कोई नहीं। और ये जो बोल है आप चाहेंगे कि अब इसको, क्योंकि आपके अपने यूट्यूब चैनल पे ये है, ये डिलीट कर
آپ نے کرنا ہے ڈیلیٹ, میں نہیں کر سکتا. نہیں میں جدھر بھی ہے یہ ڈیلیٹ ہونی چاہیے. تو آپ کہہ دیں اپنی ٹیم سے کہ میں کہہ رہا ہوں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کمپنی اس وقت لے لیتی تھی ہم سے نا. نہیں اس کمپنی تک بھی پہنچے یہ بات. میری بات سنیں, کمپنی پرانی کمپنی تھی جہاں سے یہ لیزنگ ہوئی, یہ 96 کی بات ہے میرے 97 کی یا 2000 کی بات ہو. تو اس کے بعد میں ان سے بھی کہوں گا بالکل ہونا چاہیے, ڈیلیٹ ہونا چاہیے. آپ ذرا زوردار آواز میں کہیں کہ ڈیلیٹ ہونا چاہیے. اس کو ڈیلیٹ ہونا چاہیے. اور آج بھی اپنے شاگردوں کو یا جو لوگ اس کو دیکھ کے کریں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں, آج آپ بھی کہتا ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ قوال یہ کہیں کہ یہ شرکی ہیں اور یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہو, ورنہ ڈسکس تو یہ ہوتا تھا کہ بابوں کی بڑی شان ہے. اب وہ قوال بھی کہہ رہا ہے کہ جی اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اللہ کے فضل سے, الحمدللہ.